विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास में हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोगों को हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में पढ़ाते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। आइए माल्थस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उसके जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। वास्तव में माल्थस एक पादरी था जिसके पास कोई खास ज़्यादा काम नहीं होते थे और उसका जन्म 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वह ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने जनसंख्या पर कोई एस्से लिखा था, कोई निबंध लिखा था। और 1798 ईस्वी में माल्थस ने अपने ऐतिहासिक निबंध एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ और उसके बाद उसने उसका द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित किया और पहले संस्करण की अपेक्षा द्वितीय संस्करण में उसकी अधिक परिपक्वता परिलक्षित होती है। आइए देख लेते हैं माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्निहित तथ्य। वास्तव में जिस समय माल्थस जनसंख्या सिद्धांत दे रहा था उस समय के जो तत्व थे उसको उसने स्पष्ट रूप से सामने रखा था। पहला कहा, माल्थस ने काम वासना तथा संतान उत्पत्ति में प्रत्यक्ष संबंध माना है। उसके मतानुसार मनुष्य की काम वासना स्थिर है और इसकी संतुष्टि के परिणाम स्वरूप संतान उत्पत्ति आवश्यक है। दूसरा है, माल्थस ने आर्थिक संपन्नता तथा संतान उत्पत्ति में घनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष संबंध माना। उसके अनुसार आर्थिक संपन्नता की वृद्धि अधिकतर संतान उत्पादन को प्रेरित करती है जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा, मनुष्य के जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भोजन अति आवश्यक है। और चौथा, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। आइए देख लेते हैं इसके प्रमुख निष्कर्ष। पहला है जनसंख्या वृद्धि की दर। माल्थस कहता है कि जनसंख्या वृद्धि मनुष्य में जनसंख्या वृद्धि जो होती है यह ज्यामितीय अनुपात में होती है, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 की दर से बढ़ती है। दूसरा, खाद्य सामग्री की वृद्धि दर। खाद्य सामग्री की वृद्धि दर अंकगणितीय अनुक्रम में बढ़ती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस क्रम से बढ़ती है और इस तरह से जनसंख्या में और खाद्य सामग्री में असंतुलन उत्पन्न होता है, एक अतिरिक्त उत्पन्न होता है। वह अतिरिक्त ही जो जनसंख्या का अतिरिक्त होता है वह जनसंख्या अतिरिक्त जनसंख्या होती है जिसके लिए भोजन की उपलब्धता नहीं होती है। माल्थस का विश्वास था कि यदि जनसंख्या को अनियंत्रित बढ़ने दिया जाए तो जनसंख्या की वृद्धि जीवन निर्वाह के साधनों की तुलना में अधिक होगी, दोनों में असंतुलन पैदा होगा। प्रकृति इसमें संतुलन विभिन्न प्राकृतिक अवरोधों जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप, युद्ध, महामारी आदि के द्वारा स्थापित करती है। कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जो माल्थस के सुझाव हैं वह कैसे उसको नियंत्रित किया जाए। पहला है प्राकृतिक अवरोध, जिसमें वह कहता है कि बाढ़ और प्राकृतिक शक्तियों का जो है वह दुष्प्रभाव, अर्थात जिससे मनुष्य भारी संख्या में मृत्यु को प्राप्त करता है, जिसमें बाढ़, अकाल, भूकंप, युद्ध, महामारी आदि है और यह हमेशा कष्टकारी होती है। कृत्रिम अवरोध। माल्थस के अनुसार मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक अवरोधों की भयंकरता से बचने के लिए प्रतिबंधक अवरोधों को अपनाए। इनके अंतर्गत माल्थस ने 2 प्रकार के उपायों का समावेश किया है। पहला है नैतिकता अर्थात संयम और दूसरा है पाप। उसने कहा है कि नैतिक ही होना चाहिए, पाप कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचर्य या अविवाहित रहना, विवाह को स्थगित करना या अधिक आयु में विवाह करना। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना। पहली आलोचना, यह कहा जा रहा है कि माल्थस जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताएं उचित नहीं है, जैसे विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को लेकर। दूसरा है मनुष्य की काम वासना स्थिर रहती है। यह सिद्धांत कि मनुष्य की काम वासना स्थिर रहती है यह भी सही नहीं है। तीसरा है कि काम वासना की संतुष्टि तथा संतान उत्पत्ति में प्रत्यक्ष संबंध है, यह भी सही नहीं है। जीवन स्तर ऊंचा उठने के साथ साथ संतान उत्पत्ति की इच्छा बढ़ जाती है, यह भी सही नहीं है। बहुत सारे यूरोपियन देशों में लोगों का जीवन स्तर उच्च है लेकिन काम वासना अर्थात संतान उत्पत्ति की इच्छा निम्न है। और इस तरह से माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत वास्तविक रूप से धरातल पर उतर नहीं पाता है। कुछ चीज़ों को और जैसे उसने कहा संयम का सुझाव, यह भी अव्यवहारिक है। जनसंख्या वृद्धि किसी देश के लिए सदा हानिकारक ही नहीं होती है, उसके लिए लाभकारी भी होती है। बहुत सारे देशों ने इसको अपने लिए एक अवसर में तब्दील किया है, बदला है। ऐसे ही गरीब व्यक्ति स्वयं अपनी गरीबी के कारण है
जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं है। माल्थस ने जनसंख्या की तुलना जीवन निर्वाह के साधनों से की है, न कि कुल उत्पादन से। और इस तरह से माल्थस का सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं हो पाता है। भारत के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर कुछ हद तक माल्थस का सिद्धांत लागू होता है। यदि माल्थस जीवित होता तो क्या नो माल्थसवादी होता? यह विचार लोगों का बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में हम आप लोगों को अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।